देखते हैं कि हुकूमत की तरजीहात में अवाम को रिलीफ देना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली गैस का बहरान हम देख रहे हैं। आपको कहाँ कमी दिखाई देती है? देखिए डॉक्टर साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, ये बहरान जो मिला था, विरसे में मिला था, उसकी वजह से फौरी तौर पर कोई रिलीफ देना मुमकिन नहीं था। ये बात दुरुस्त है और समझ में आने वाली है, लेकिन एक दो चीज़ें और थी जो ये कर सकते थे। मिसाल के तौर पर गुड गवर्नेंस के लिए तो उनको पैसा नहीं चाहिए। अगर ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब का उसूल नहीं अपनाएंगे और वही घिसे पिटे लोग जो हैं, जो सबका हुकूमत के भी चाहते थे, इनके भी बन जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है फिर आवाम को ये एहसास नहीं होगा कि कम से कम गवर्नेंस बेहतर हो रही है। एक ही दूसरा, तेल की आलमी कीमतें कम हुई हैं। सऊदी अरब से इनको डेफर पेमेंट पे तेल भी मिलना शायद शुरू हो चुका हो या हो जाएगा। ये तेल की मद में अच्छा खासा रिलीफ दे सकते थे, और जब ओगरा ने इसकी 9 रुपये से 15 रुपये तक की सिफारिश की थी, तो अगर उसको बरकरार रखते और उस पर लेवी ना लगाते, उस पर सेल टैक्स में इजाफा ना करते, तो ये भी आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होता। लेकिन वो नहीं दिया गया और वो रिलीफ आधा कर दिया गया। उससे भी बड़ा मसला जो बन रहा है वो गवर्नेंस से मुतल्लिक़ है कि मसलन यही अगर आपने 4 रुपये 5 रुपये पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, तो क्या जो कीमतें इस दौरान में किरायों की मद में बढ़ी थी, अशिया की कीमतों की बढ़ी थी, आपने उनको कम करने के लिए कुछ काम किया है? वो हमें सिफर नज़र आता है, क्योंकि गवर्नेंस जो है वो बेहतर बनाई नहीं गई है। वही अंदाज़ है कि जो ग्राम फरोश या जो दुकानदार या सरमायादार कीमत बढ़ा दे वो कम नहीं करता, और हुकूमत में हिकत नहीं है कि वो उसको कम करा सके। तो मैं समझता हूँ रिलीफ ना देना इनकी सबसे बड़ी नाकामी है, और वो दिया जा सकता था, लेकिन इस गवर्नेंस बेहतर ना होने की वजह से बिल्कुल रिलीफ आवाम को मिल सकता था, लेकिन